नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्स न्यूज। आज यानी एक दिन पहले मेलबोर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले मैच से आपसे बात कर रहा हूं और इस मैच में जो क्या संभावना है उसकी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर लोग जो आप में से नहीं जानते कि इसे बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहा जाता है। बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को हमेशा ऑस्ट्रेलिया में हर साल एक टेस्ट मैच खेला जाता है। इसे बॉक्सिंग डे का नाम दिया जाता है। बॉक्सिंग डे का नाम इसलिए दिया जाता है कि 25 तारीख को क्रिसमस होता है और क्रिसमस के पहले जो ईसाई लोग हैं उनको काफी गिफ्ट्स मिलती हैं, और वो उन गिफ्ट्स को बॉक्स में डाल के अपने घर के बाहर रख देते हैं, ताकि जो वो उन गिफ्ट्स को जो उनके लिए आवश्यक नहीं हो या उनके पास एक्स्ट्रा हो, ताकि कोई भी दूसरा आदमी उसको बाहर बॉक्स को उठा के ले जाए, तो उसको बॉक्सिंग करते हैं, उसको यानी बॉक्स के अंदर डालते हैं। इस वजह से इसको बॉक्सिंग डे कहा जाता है। खैर, ये तो क्रिकेट से अलग बात हुई। क्रिकेट में कल मेलबोर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा, और इस सीरीज में पहले तीन टेस्ट मैचों में से एक एक की बराबरी पे, और तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से धुल गया था मोस्टली, और उसमें किसी तरह भारत ड्रॉ का रिजल्ट पाने में कामयाब रहा था। पहले टेस्ट मैच में भारत ने अच्छी बुमराह की अच्छी गेंदबाजी और दूसरी पारी में राहुल जायसवाल और विराट कोहली की अच्छी बल्लेबाजी के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलिया को विशाल अंतर यानी 294 रन से हराया था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत की बल्लेबाजी नहीं चली। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में बुमराह ने फिर से अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो भी फिर भारत को हार से नहीं बचा पाए। तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि मेलबोर्न में जो कल टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें अब तक का रिकॉर्ड देखे जाए तो मेलबोर्न में 14 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत केवल 4 जीता है। तो ओवरऑल दृष्टि से देखा जाए तो भारत का रिकॉर्ड मेलबोर्न पे अच्छा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से भारत इस वेन्यू पे, इस जगह पर एमसीजी, जहां पर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, तब तक जब तक कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में नहीं हो गया था, यहाँ पे 90,000 लोग देखने आएंगे, और डेफिनेटली उसमें अधिकतर ऑस्ट्रेलियन होंगे, लेकिन भारतीयों की भी मेलबोर्न में कोई कमी नहीं है। और जब क्रिकेट की बात आती है तो कहीं भी हो भारतीय क्रिकेट दर्शक पहुंच जाते हैं। तो दर्शकों के हिसाब से देखा जाए तो इवनली मैच होगा ये मैच। तो इसमें जो क्यूरेटर है, पिच क्यूरेटर, उसका कहना है कि ये एक अभी हालांकि उसमें कुछ कुछ घास दिख रही है, लेकिन बाद में घास हटा हटा ली जाएगी, कम कर दी जाएगी, और ये मैच पूरे 5 दिनों के दौरान क्यूरेटर का कहना है कि ये इवनली बाउंस रहेगा, और इसमें किसी को, स्पिनर्स वगैरह को, किसी की कोई मदद नहीं मिलेगी। और पिछले कई मैचों में भी यहाँ स्पिनर्स को नहीं मदद मिली है। तो ये मैच उनके अनुसार 5 दिन चलने वाला है। हालांकि मौसम कुछ गड़बड़ रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही दिन में आपको तीनों मौसमों का आनंद या जायजा मिल जाता है। यानी उसी दिन वहाँ पे सर्दी भी पड़ सकती है, गर्मी भी पड़ सकती है, और बारिश भी आ सकती है। तो मौसम टिपिकल मेलबोर्न मौसम ही रहने की संभावना है। और तो इसमें शुरू पहले के दिन शायद मौसम भारी रहने के, वातावरण को भारी रहने की संभावना है, और इससे ये डिपेंड करेगा कि टीम किस तरह अपना, दोनों टीमें किस तरह अपने टीम का सिलेक्शन करती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम घोषित कर चुकी है। अ, और टॉस जीतने के बाद कौन बल्लेबाजी करेगा, इसके भी इस पिच की रिपोर्ट पे का असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के। भारतीय टीम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो है कि रोहित शायद अब अपनी ओरिजिनल जगह यानी ओपनिंग बैट्समैन पे आ जाएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे जब उसने 3 पारियां खेली उसमें वो असफल रहे। तो रोहित ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। वन डाउन पर राहुल द्रविड़ आएंगे, वन डाउन पे कोहली आएंगे, और उसके बाद टू डाउन पे केएल राहुल आएंगे, थ्री डाउन पे पंत आएंगे, और फिर फोर्थ डाउन पे अगर जडेजा को रखा गया तो जडेजा इसमें रहेंगे, और उसके बाद पंत और नितिन रेड्डी वगैरह आगे चलते रहेंगे। तो बैटिंग में शायद गिल को ड्रॉप कर देने की संभावना है। और अगर गिल ड्रॉप होते हैं तो फिर उनकी जगह बल्लेबाज कौन आएगा, या फिर एक दूसरा ऑलराउंडर आएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। अ, अगर गिल को ड्रॉप नहीं करते तो गिल वन डाउन आएंगे। जहां तक बॉलिंग का सवाल है, क्योंकि इस पिच पर क्यूरेटर ने भी कहा कि स्पिन नहीं लेगी, तो भारत शायद दूसरा स्पिनर नहीं खिलाना चाहे। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया में जैसा होता है, ऑस्ट्रेलियन अपनी टीम के लिए वो घुगलियां फेंकते रहते हैं, जो उनके पत्रकार होते हैं, जो उनके क्यूरेटर होते हैं, जो उनके प्लेयर्स होते हैं, मानसिक तौर पर अगले विपक्षी टीम को डाउन करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए। तो असली में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अगर जडेजा को खिलाया जाता है इसमें, तो उसके साथ एक फास्ट बॉलर को या फिर गिल को अगर ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी जो वाशिंगटन सुंदर आएगा और 3 या 4 फास्ट बॉलर इस टीम में रहेंगे। मेरा मानना है कि जडेजा के स्थान पे नए तनुष कोटियान को लेना चाहिए, क्योंकि जडेजा भी अब तक पिछले टेस्ट में भी कोई सफल नहीं रहते। हालांकि बल्लेबाजी उन्होंने जरूर अच्छी की थी, जबकि सारे बल्लेबाज फेल हो गए थे, तो उनको इनफॉर्म बैट्समैन माना जा रहा है, जबकि वो इनफॉर्म ऐसी कोई विशेष बात है नहीं है। कोटियान लंबा लंबी पारियां खेल के आ रहे हैं, तो उनको उसके हिसाब पे लेना चाहिए। और अ, हमें अभी फिलहाल बॉलर्स की जरूरत है। और जडेजा को तो एक्चुअली जडेजा को जिस तरह से अश्विन को था डिकोड कर लिया गया, और वो बैट्समैन आसानी से उन्होंने उनको टेक्निक निकाल ली कैसे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से तो वाशिंगटन सुंदर और कोटियान को टीम में लिया जाना चाहिए। और फास्ट बॉलर्स वही 3 4 फास्ट बॉलर्स होंगे नितिन रेड्डी के साथ में। नितिन रेड्डी अब तक अच्छा खेले हैं टेस्ट मैच में, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, और जैसा मौका मिला उन्होंने बॉलिंग में भी प्रभाव दिया। आकाशदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर यदि बहुत ही ज्यादा स्पिन लेने का हो तो सिराज को ड्रॉप करके जडेजा को भी इस टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो जो संभावित टीम होगी वो मेरे ख्याल से कोहली, सॉरी, ओपनिंग में रोहित और जायसवाल, उसके बाद वन डाउन पर विराट कोहली, उसके बाद राहुल द्रविड़, पंत, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितिन रेड्डी और कोटियान, और फिर 2 3 फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए। पर क्योंकि वहां पे मेलबोर्न में काफी गर्मी रहने वाली है, तो इसलिए स्पिनर्स को होना जरूरी है। फास्ट बॉलर रहे तो ज्यादा थकान हो जाएंगे और लंबी स्पेल बोर्ड नहीं डाल पाएंगे। तो ये तो हुई इंडिया की बात। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में 2 चेंजेस हैं। सैम कॉन्टास, जो जिन्होंने कि भारत के अगेंस्ट में प्रैक्टिस मैच में कैनबरा में पिंक बॉल से सेंचुरी मारी थी, उनको टीम में शामिल किया गया है। और वो 19 वर्षीय हैं और अब तक के ऑस्ट्रेलिया के सबसे यंग ओपनिंग बैट्समैन है। ट्रेविस हेड के बारे में डाउट था कि वो इंजर्ड है, लेकिन उनको क्लियर कर दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो भी शामिल है। और उनकी इंजरी, कई बार क्या होता है कि अगर ट्रेविस हेड शामिल नहीं भी हैं, तो भी उनकी इंजरी को छुपा के उनको टीम में रखा जाता है किसी खिलाड़ी को, ताकि उसका दूसरी टीम पर मानसिक असर पड़े। क्योंकि ट्रेविस हेड अब तक इंटर वनडे, 2020 और पिछले 2 3 टेस्ट मैचों में, या और भारत में भी जब टेस्ट मैच हुआ था तो भारत के लिए हेडेक रहे थे। तो उनको कोई भले ही वो फुली फिट नहीं हो, मानसिक दबाव बनाने के लिए उनको टीम में लिया गया है। इसमें मुझे याद आता है कि 1956 के ओलंपिक्स में बलबीर सिंह, जब बलबीर सिंह सीनियर कप्तान थे और सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे, उनको हाथ में चोट लगने के बावजूद पाकिस्तान के अगेंस्ट में फाइनल में खिलाया गया था। हालांकि उस समय स्थिति ये थी कि बलबीर सिंह अपने प्रशंसकों से हाथ भी नहीं मिला पा रहे थे, इतना उनके हाथ में दर्द था। पर इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की टीम का अधिकतर कंसंट्रेशन बलबीर पे रहा और दूसरा बंदा गोल कर गया। तो इस तरह से भी कभी कभी खेल में मानसिक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो हो सकता है ट्रेविस हेड फिट नहीं हो, फिर भी उनको रखा गया है। एक और बात है कि ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं, उनके जो मीडिया होता है और जो उनके प्लेयर्स होते हैं, वो किसी मैच के शुरू होने के पहले एक मानसिक गेम खेलते हैं। और इसी मानसिक गेम में उनके कमेंटेटर ने बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाए हैं, और क्या कहा है कि उसका जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका या बॉलिंग एक्शन गलत है, वो थ्रो करते हैं, लेकिन लगता है वो थ्रो करते हैं और उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। और जबकि अब तक क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया और कोई जांच नहीं बैठाई है। तो ऐसा कह के वो बुमराह पर एक तरह से दबाव डाल रहे हैं, या उनको मानसिक रूप से एक टेंशन उनके दिमाग में पैदा कर रहे हैं, ताकि वो अपने बॉलिंग एक्शंस पे कुछ अ, अ, ध्यान दें, या उसके एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाए और वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए, जैसे कि अब तक 3 टेस्ट मैचेस में किए हैं। और ये तो आपको मालूम होगा कि अब तक के इस सीरीज में भारत के एकमात्र सफल खिलाड़ी बुमराह ही रहे हैं।
तो इस तरह के ये नाटकबाजी भी ऑस्ट्रेलिया पे करते रहते हैं। हालांकि ग्रेग चैपल जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से, उन्होंने टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, और बुमराह के बॉलिंग एक्शन में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक दिमाग में बुमराह के बात तो डाल ही दी गई है कि उनका बॉलर एक्शन उस रूट नहीं हो सकता है, और इससे उसकी परफॉर्मेंस पे असर आएगा। इसका असर आएगा कि नहीं आएगा ये तो मैच बताएगा, और मैं आपको इन सभी पॉइंट इसके बारे में आपको भी सोचने के लिए छोड़ जा रहा हूँ। इस मैच के लिए अच्छा ही है। कल कल सुबह 5 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। तब तक अगर आपने ये मेरा देखा हो तो, और अच्छा लगा हो तो, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।